बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5वां लेक्चर जो कि एलिमिनेशन रिएक्शंस और मैकेनिज़म्स ऑफ E1, E2, E1CB रिएक्शंस पर मुश्तमिल होगा। इससे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनके मैकेनिज़म्स, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में हमारा एक टॉपिक अभी सब्स्टिट्यूशन में से रहता है जो कि मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट बाय नेबरिंग ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन्स पर मुश्तमिल है। वो टॉपिक हम इस लेक्चर के बाद या कुछ नेक्स्ट लेक्चर के बाद वो भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस के मैकेनिज़्म स्टार्ट करने से पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। इसमें क्लास अपने दो बातें याद रख लेनी है, क्योंकि ये नाम से ज़ाहिर है एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें लॉज ऑफ एलिमेंट होगा। और दूसरी चीज़ आपने इसमें याद रख लीजिए कि इसमें पाई बॉन्ड बनेगा। लॉस ऑफ एलिमेंट किससे होगा? स्टार्टिंग मटेरियल से। और क्या बनेगा? प्रोडक्ट में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें न्यू पाई बॉन्ड होगा। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं अल्काइल लाइड्स की। अंडरगो एलिमिनेशन विद ब्रॉन्स्टेड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड बेसिस आप बेहतर जानते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट में। एलिमेंट्स ऑफ एच एक्स आर लॉस एंड अल्कीन आर फॉर्म। एच और एक्स के एलिमेंट्स लॉस हो रहे हैं। ये अल्काइल लाइड का स्ट्रक्चर है। कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। एच और एक्स अल्काइल लाइड्स प्लस बेस इसमें से अटैक करके एलिमिनेशन हो रही है। कौन सा? एच और एक्स दोनों, एच भी रिमूव हो गया, एक्स भी रिमूव है। लॉस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल भी हो गया टू फॉर्म अ न्यू। एक हमारे पास नया अल्कीन बन गया है जिसमें क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। ये आपने याद रख लेना एलिमिनेशन रिएक्शन में जब आगे भी स्टडी करेंगे। लिविंग ग्रुप का बेहतर तौर पे जानते हैं। XOH OR N2 पॉजिटिव, N3H2 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव। ये थोड़े से लिविंग ग्रुप हो गए। हम इनको 3 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं क्लास मैकेनिज्म के हिसाब से। E1, E2 और E1CB। CB में तो कॉन्जुगेट बेस। 3 तरह की एलिमिनेशन होती हैं, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। तीनों एलिमिनेशन को जब हम मैकेनिज्म इनका पढ़ेंगे, मैं आपको तीनों जो है एलिमिनेशन होती हैं इनको हम थॉरली स्टडी करेंगे। पहले हम जो कि इनका ब्रीफ सा एलिमिनेशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो हम इनको ब्रीफली स्टडी कर रहे हैं। अब आप सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ चुके हैं, अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन भी पढ़ चुके हैं। क्या फ़र्क है एलिमिनेशन में और क्या फ़र्क है सब्स्टिट्यूशन में? थोड़ा सा मोर डिटेल पढ़। ये एक स्ट्रक्चर है क्लास टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या जिसे हम क्या कहते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये बेसिकली SN1 मैकेनिज्म फॉलो करती है। SN1 मैकेनिज़्म क्या होता है आप बखूबी जानते हैं। उसमें कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है। पहला स्टेप भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, यूनिमॉलिक्यूलर होता है। द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी स्पीड अप बाय चेंजिंग द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम H2O टू OH। ये जो रिएक्शन है टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, अगर हम इसमें न्यूक्लियोफाइल चेंज कर दें वाटर की बजाय OH नेगेटिव, तो रिएक्शन स्पीड अप नहीं होगा। या अगर हम कंसंट्रेशन भी बढ़ा लेंगे तो रिएक्शन स्पीड अप नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसमें एक बेस का यूज़ कर लेते हैं, बेस मतलब हमने जैसे क्या एलिमिनेशन रिएक्शन में हम बेस OH नेगेटिव बेस, तो इस केस में हमारे पास आइसोब्यूटीन 2 ब्यूटाइल मिथाइल ब्रोमीन क्लास सिंगल बॉन्ड था। अब कौन सा बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। लिविंग ग्रुप लीव करके और एच। इसमें भी जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो सिंगल ही है। एलिमिनेशन में क्लास आपने एक चीज़ याद रखनी है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था? न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता था? कार्बन पे। जबकि एलिमिनेशन में न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन पे। और ये जो रिएक्शन था E2, ये जो रिएक्शन हमने स्टडी किया, इसमें 2 मॉलिक्यूल है। एक टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और दूसरा क्या है? OH। तो ये बाई मॉलिक्यूलर है, ये E2 मैकेनिज्म। जबकि इस केस में ये SN1 मैकेनिज्म था। इस केस में ये क्या है? SN2, क्योंकि इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप में 1 मॉलिक्यूल है, इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल है। तो आपने ये
कर लिया कि जो टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो ऐसा मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन तो होती है लेकिन उसमें रिएक्शन पास नहीं होता, तो ज़्यादा उसमें फेवरेबल क्या होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम बेस को इस्तेमाल करते हैं, डबल बॉन्ड बनता है और लॉज ऑफ एलिमेंट्स होता है। एलिमिनेशन हुई क्यों? एन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH ग्रुप था, वो क्या होता है, वो क्या है बेसिक हाइड्रोजन नॉट एसिडिक प्रोटॉन मोल ऑकर्स बिकॉज वी आर, ये इसमें से प्रोटॉन का रिमूवल होगा। हाइड्रोजन नॉट एसिडिक प्रोटॉन मोल ऑकर्स, प्रोटॉन इसमें से वो रिमूव कर देगी, क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव बन जाएगा। Br नेगेटिव जो है वो क्या है, गुड लिविंग ग्रुप। तो हमने ये रेट इसका स्टडी कर लिया। उसके बाद अगर हम H2SO4 यूज़ करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं अंडरगो करता, बल्कि ये भी क्या यूज अंडरगो करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और चूँकि HSO4 नेगेटिव एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, एक आपने क्लास याद रख लेनी है कि जितनी ज़्यादा वीक बेस होगी वो फेवर करेगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगी। साइज़ का हिसाब लगा लेते हैं। साइज़ में जितना बल्कि और बेसिक, जितना ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा, बेसिक न्यूक्लियोफाइल होगा, वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। जितना छोटा होगा और कम बेसिक होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा। क्योंकि बड़ा होगा ज़्यादा, उसमें एक्सपोज हाइड्रोजन एटम होंगे, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन पर अटैक करते हैं, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर होता है कार्बन पे। स्मॉल न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे फेवर करेगा, लार्ज न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करेगा, एलिमिनेशन को। जितना बड़ा वो हो जाएगा उसमें ऑक्सीजन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। टेम्परेचर क्लास में ये याद रख लें, ये हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा, 2 मॉलिक्यूल से एलिमिनेशन हुई, 3 मॉलिक्यूल बन गए। जैसे हम पिछले हमने इस केस में इस पे 2 थे मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन के बाद 3 मॉलिक्यूल बन गए। सब्स्टिट्यूशन में 2 मॉलिक्यूल हों तो 2 ही बनेंगे। उसके बाद डेल्टा F एलिमिनेशन होता है, डेल्टा F सब्स्टिट्यूशन हो गया, डेल्टा G हमने इक्वेशन पढ़ ली। जितना ज़्यादा इसमें आपने क्लास याद रख लेना है, जितनी ज़्यादा डेल्टा S पॉजिटिव होगा, डेल्टा S पॉजिटिव होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, डेल्टा G नेगेटिव होगा, उतना ज़्यादा एलिमिनेशन। ये आपने इसमें याद रख लेना कि डेल्टा S पॉजिटिव, डेल्टा G नेगेटिव और टेम्परेचर हाई, ये फेवर किसको करेगा क्लास, एलिमिनेशन को। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप E1 यूनिमॉलिक्यूलर है, इसमें बेस का रोल कोई नहीं होगा। लिविंग ग्रुप उसी तरह जिस तरह SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता, E1 एलिमिनेशन में जो है वो इसका कोई रोल नहीं होता बेस का। लिविंग ग्रुप पहले स्टेप में लीव कर देता है, प्रोटॉन ग्रुप पहले स्टेप में निकल जाता है। इसमें मेनली जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो है वो एक ही मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व होता है, इसलिए हमें E1 एलिमिनेशन कहते हैं। E2 उसमें वो बाई मॉलिक्यूलर होता है, इसमें बेस में इन्वॉल्व होती है। लिविंग ग्रुप का रिमूवल साइमल्टेनियसली होता है विद द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। इसमें फैक्टर्स ये चूँकि हमारा अगला भी टॉपिक है, ये फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करेंगे, तो जब कि हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड बेस कैसे इफेक्ट करेगी, सबस्ट्रेट कैसे इफेक्ट करेगा, लिविंग ग्रुप का क्या रोल होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक चीज़ क्लास में इधर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये हम चूँकि आगे भी पढ़ेंगे तो आपको एक याद रहनी चाहिए। एक होती है स्टीरियो सिलेक्टिविटी और एक होती है रेडियो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी और रेडियो सिलेक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? स्टीरियो सिलेक्टिविटी में आपने याद रखना है तो उसमें रिजल्टिंग अल्कीन जो है वो सीस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है, और जो रेडियो सिलेक्टिविटी है उसमें डबल बॉन्ड लोकेटेड होगा प्रोडक्ट। ये दोनों टर्म्स जो कि आगे आएंगी, इसलिए मैंने कोशिश की
कि आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए कि स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होती है, रेडियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो में रिजल्टिंग अल्कीन सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है, जबकि रेडियो सेलेक्टिविटी में डबल बॉन्ड लोकेट होगा। आगे हम जो है वो E1 मैकेनिज़्म